और दिल्ली सेवा बिल को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये बयान उचित नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, देश पूरा देख रहा है, आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये उचित नहीं है। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। श्री नित्यानंद राय महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया गया और लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित हो गई। दरअसल बिल नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री की तरफ से रखा गया और उसको लेकर पहले ऑब्जेक्शंस नोट किए गए कि क्या किसी नियम कायदे के खिलाफ ये पेश किया जा रहा है बिल। इसको लेकर ऑब्जेक्शंस अधीर रंजन चौधरी और केरल से एक सांसद ने रखे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखी और अब बिल पर चर्चा की जाएगी आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई है। इंडिया फॉर मणिपुर के नारे के साथ विपक्षी सांसद लगातार यहां हंगामा खड़ा कर रहे थे और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी कहा कि अगर इसी तरह से हंगामा होता रहा तो कुछ सांसदों को नेम करना पड़ेगा, यानी कि उनको दरअसल सत्र से बाहर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जानकारी है कि लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित। दिल्ली सेवा बिल पेश हुआ और बिल पेश करने को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें आंकड़ा सरकार के पक्ष में है लोकसभा में और उसका असर दिखा। अब बिल पर चर्चा की जाएगी कि बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली सेवा बिल, जिसमें दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो अधिकार है वो एलजी के पास है अध्यादेश के मुताबिक, और उसी का केजरीवाल सरकार और विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। अब अध्यादेश के अलावा दरअसल अध्यादेश जब भी पेश किया जाता है उसके 6 महीने के अंदर सत्र में संसद से इसको पारित कराना होता है, प्रस्ताव को, बिल को। उसी के मुफीद सरकार ये बिल पेश कर चुकी है। अब इसको लेकर चर्चा होगी। हालांकि लोकसभा में सरकार के पास आंकड़ा है, लेकिन जब बिल राज्यसभा में पहुंचेगा उसके लिए विपक्षी खेमा जो है इंडिया, वो एक दूसरे का साथ देने की बात कर रहे हैं। और दरअसल विपक्षी बैठकों में भी इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया था। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल का विरोध संवैधानिक नहीं है। नियम 72 के तहत एक सांसद ने इसका विरोध किया था। अधीर रंजन चौधरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इसे बताया।
ये तमाम जो पॉइंट्स उठाए गए थे उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बारी बारी से हर पॉइंट का जवाब दिया। हालांकि उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी जवाब दिया था और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल का विरोध संवैधानिक नहीं है। लोकसभा में अमित शाह ने कहा इसके बाद बिल के पेश करने को लेकर वोटिंग हुई और उसमें बिल को पेश करने पर सहमति बनी है। अब आने वाले वक्त में 3 बजे फिर से कार्यवाही शुरू होगी। देखना है कि इसके बाद क्या चर्चा होती है लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल को लेकर। तो सीधा रुख करेंगे, संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अक्षय, भारी हंगामे के बीच बिल को पेश किया गया। जी बिल्कुल, दिल्ली ऑर्डिनेंस विधेयक को बिल को पेश कर दिया गया है और साफ तौर पर है कि सदन में इसको लेकर के हंगामा हुआ। कांग्रेसी जो सांसद हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, विपक्षी जो दल के सांसद हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, 5 सदस्यों दल की जो बेंच ने जो जजमेंट दिया था वो पूरी तरह से निश्चित रूप से हर मापदंड पर खड़ा उतरता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये विधेयक लाया गया है और वो इसका अपोज करते हैं। साफ तौर पर है कि केंद्र सरकार ने अब जबकि इस ऑर्डिनेंस को सदन पटल पर रख दिया है, पहले लोकसभा में चर्चा हो रही है, उसके बाद राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। लोकसभा में सरकार के सामने कोई चुनौती नहीं है, निश्चित रूप से वहाँ पर विधेयक आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो भी इस विधेयक का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के खिलाफ हालांकि आक्रामक रहे हैं, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इस विधेयक का विरोध किया है। अब साफ तौर पर है कि लोकसभा में क्या बिल को लेकर आगे 3 बजे चर्चा होगी जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी? अक्षय, बिल्कुल, ये सरकार ने तय किया है कि उस पर चर्चा की जाएगी अगर विपक्ष चर्चा करने देता है, क्योंकि हंगामा लगातार जारी है और विपक्षी दलों ने ये भी साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से ये विधेयक लाया जा रहा है वो संविधान विरोधी है और इसका हम विरोध करते हैं। अब साफ तौर पर है कि लोकसभा में ये कार्रवाई जब शुरू होगी तो निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि इस विधेयक को पास कराने की सरकार कोशिश करेगी। राज्यसभा में हालांकि थोड़ी चुनौती सरकार के सामने जरूर कह सकते हैं कि कम पड़ेगी, संख्या कम देखी जा रही है। हालांकि जो बीजू जनता दल है, बीजू जनता दल ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस बिल का समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि विपक्षी दलों में जो दरार है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और सरकार के सामने जो चुनौती है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस जो बिल है अब उसको सदन में पास कराने में निश्चित रूप से सरकार सफल हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को लोकसभा में रखा। इसके बाद जो ऑब्जेक्शंस थे उन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया। चर्चा में कौन कौन शामिल हो सकता है? क्या गृह मंत्री इसको लेकर जवाब देंगे? और देखिए, ये अमूमन ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन पर ही जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय उन्होंने ये बिल पेश किया था। कल ही उनका जो बिजनेस लिस्ट थी उसमें नाम आ गया था कि वो बिल को पेश करेंगे और आज जब सदन शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने बिल को पेश किया। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक पर जवाब देंगे और उसके बाद राज्यसभा में इसको विधेयक को पेश किया जाएगा अगर लोकसभा में पास हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए अक्षय आपका बहुत शुक्रिया।